हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 3 दिसंबर। पहला प्रश्न क्या है? विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल मैच जीता। तो विजय हजारे ट्रॉफी हो रही थी, उसका फाइनल में मैच किसने जीता है, किसको हराया है? देखिए इसकी बात करते हैं। ये याद रखना है कौन सी है, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल मैच किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। अब देखिए सौराष्ट्र ने जीता है, हराया किसको है? तो महाराष्ट्र को। हराया किसको है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को हराया है कितने विकेट से? 5 विकेट से। कितने? 5 विकेट से हराया है। 5 विकेट से हराया है। 5 विकेट से हराया। अब देखिए याद कैसे करना है। तो सौराष्ट्र विजेता है, महाराष्ट्र उप विजेता है। सौराष्ट्र विजेता, महाराष्ट्र उप विजेता, विजय हजारे ट्रॉफी 2022। आगे देखिए बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के कप्तान कौन है? महाराष्ट्र के कप्तान कौन है? देखिए ऋतुराज गायकवाड़। क्या नाम है? ऋतुराज गायकवाड़। क्या नाम है? ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है इसके, किसके? महाराष्ट्र के। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान किसके हैं? महाराष्ट्र के। अब देखिए इन्हें क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द सीरीज। क्या मिला है इन्हें? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट। देखिए महाराष्ट्र के याद रखने। महाराष्ट्र के जो प्लेयर, महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़। महाराष्ट्र के कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़। इन्हें क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये आपको याद रखना है ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। किसके? ऋतुराज गायकवाड़। अब देखिए विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। किसने? ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में एक और रिकॉर्ड बनाया है। क्या? एक ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड। एक ओवर में इन्होंने कितने रन बनाए थे? 43। कितने? 43 रन। 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड ये भी किसका है? ऋतुराज गायकवाड़। किसका है? ऋतुराज गायकवाड़ का। अब ये कप्तान कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। कहाँ के कप्तान है? महाराष्ट्र के। तो ऋतुराज गायकवाड़ नाम आपको याद कर लेना है कप्तान। उप विजेता टीम के उप विजेता कौन? महाराष्ट्र, ऋतुराज गायकवाड़। इन्हें एक तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, दूसरा इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, एक ओवर में 7 छक्के। 7 छक्के एक ओवर में बनाए। इसके साथ ही उसमें इन्होंने 43 रन बनाए। देखिए दूसरा है रोहित शर्मा के 264 रन का रिकॉर्ड टूटा। ये भी किसमें है? विजय हजारे ट्रॉफी में। किसमें? विजय हजारे ट्रॉफी। अब देखिए नाम क्या है? एन जगदीशन। क्या नाम है? एन जगदीशन। एन जगदीशन। ये भी विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित। किससे? विजय हजारे ट्रॉफी से। विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे। आगे देखिए इन्होंने कितने रन बनाए? तो 200 रन, 264 रन का रिकॉर्ड तोड़ा है। रन कितने बनाए हैं? तो रन इन्होंने बनाए हैं 277। कितने? 277 रन। 277 रन बनाए हैं। आगे देखिए। अब देखिए ये दोनों किससे संबंधित है प्रश्न? विजय हजारे ट्रॉफी से। तो विजय हजारे ट्रॉफी से अभी तक जितने हमने प्रश्न बताए हैं आपको याद कर लेना है, आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे देखिए 5 वर्ल्ड कप गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। 5 वर्ल्ड कप गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन। तो T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किसने बनाए? विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली। विराट कोहली ने बनाए। आगे
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हो रहा है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हो रहा है? कतर, दोहा में। कहां पर? कतर, दोहा। कतर, दोहा में इसका आयोजन हो रहा है। कहां पर? कतर, दोहा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 कतर, दोहा। आपको ये क्रिकेट से संबंधित और ये खेलों से संबंधित जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, आपको रट लेना है बिल्कुल। देखिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा क्या है? मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी। मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है। अब किस राज्य ने मंजूरी दी? हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गई। तो किस राज्य ने दी और कौन सा ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी क्यों दी गई? तो मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल के लिए। अब किसकी मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल के लिए? बच्चों, किशोरों व युवाओं। किसके लिए? बच्चों, किशोरों व युवाओं के लिए। लिख लीजिएगा, बच्चों, किशोरों व युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के देख रेख हेतु। अब इसमें क्या होगा? इसके देख रेख हेतु इसमें नीतियां बनाई जाएंगी। और किस राज्य ने लागू किया है? किस राज्य? मेघालय। राज्य का नाम क्या है? मेघालय। कौन सा राज्य? मेघालय। अब मेघालय में शुरू हुआ। मेघालय ने मंजूरी दी है। किस राज्य ने मंजूरी दी है? मेघालय ने। मेघालय के सीएम कौन है? के संगमा। क्या नाम है? के संगमा। के संगमा यहाँ पर सीएम है। कहां पर? मेघालय। के संगमा यहाँ पर सीएम है मेघालय। मेघालय ने मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला यह तीसरा राज्य बन गया है। ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बना। कौन सा? तीसरा राज्य। ऐसा करने वाला ये देश का तीसरा राज्य बना। कौन सा? मेघालय। अब देखिए बच्चों, किशोरों व युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की देख रेख होगी। क्या होगा? देख रेख। अब देख रेख के जो मुद्दे होंगे उनको निपटाने के लिए सरकार ने ऐसी घोषणा की है, ऐसी नीति की मंजूरी दी है। आगे देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए। नाम क्या है? गंगाराम अहीर। नाम क्या है इनका? गंगाराम अहीर। गंगाराम अहीर। अब देखिए इनको बनाया किसका गया है? पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। किसका? पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आपको याद रखना है, नाम क्या है? गंगाराम अहीर। अगर पूरा नाम पूछा जाए तो क्या है? हंसराज गंगाराम अहीर। आपको इतना याद कर लेना है, गंगाराम अहीर, या पूरा भी याद कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, हंसराज गंगाराम अहीर। पूरा नाम क्या है? हंसराज गंगाराम अहीर। आगे देखिए, पुरुषों के फाइनल विश्व कप में महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी फ्रेयार्ट। हम ये पढ़ा चुके हैं। कौन बनी है? स्टेफनी फ्रेयार्ट। अब देखिए स्टेफनी फ्रेयार्ट हम पढ़ा चुके हैं पुरुषों के फाइनल विश्व कप में। किसमें? फाइनल विश्व कप में फ्रेयार्ट, फीफा और फ्रांस। हमने ये बताया था। कैसे बताया था? फाइनल विश्व कप में किसमें? फीफा में। कौन? फ्रेयार्ट है कहाँ की? फ्रांस की। इस तरीके से याद कराया था, आपको याद कर लेना है। तो पुरुषों के विश्व कप, फाइनल विश्व कप में महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी फ्रेयार्ट। है कहाँ की? फ्रांस की। कहाँ की है? फ्रांस की। बनी कहाँ पे है? फीफा में। किसमें? फीफा विश्व कप में। किसमें? फीफा विश्व कप में। आगे देखिए, डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? आर.के. सिंह। किसके द्वारा? आर.के. सिंह। अब देखिए, दुआरे राशन योजना। दुआरे राशन योजना हमने कल पढ़ाया था प्रश्न। दुआरे राशन योजना।
अब दुआरे राशन योजना किस राज्य की योजना है, किसने शुरू किया था? तो इसे शुरू किया था ममता बनर्जी ने। किसने? ममता बनर्जी। अब आपको पता हो गया होगा ममता बनर्जी किस राज्य में सीएम है वर्तमान में? पश्चिम बंगाल। कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की वर्तमान में सीएम है। देखिए तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तीसरा क्या है? पीएनबी के कार्यकारी निदेशक बने। तो तीसरा प्रश्न है, 3 से हम आपको लिंक कराएंगे। कैसे? पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक बने। तो पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो बात पहले पीएनबी की करते हैं। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894। 19 मई 1894। 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंजाब नेशनल बैंक का आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कहाँ पर है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर द्वारका। कहाँ पर? द्वारका, मुंबई में। द्वारका, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? पंजाब नेशनल बैंक का। अब देखिए 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, द्वारका। अब देखिए आगे बात करते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सहकारी वाणिज्यिक बैंक है। कौन सा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा सहकारी वाणिज्यिक बैंक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सहकारी वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक है। अब देखिए 19 मई 1894 द्वारका, मुंबई, पंजाब नेशनल बैंक। आपको इतना याद कर लेना। इसके बाद देखिए अब इसके कार्यकारी निदेशक की बात करते हैं। कौन चुने गए? एम परमाशिवम। नाम क्या है? एम परमाशिवम। अब देखिए 3 से याद करना है। 3 कैसे बनते हैं? ऐसे इस तरीके से बना लीजिए, ये इसको ऐसे बना लीजिए। तो एम ठीक, परमाशिवम, एम परमाशिवम नाम है। अब 3 से और क्या याद करना है? 3 साल के लिए बने। कितने? 3 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। नाम क्या है? एम परमाशिवम। परमाशिवम, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, परमाशिवम कार्यकारी निदेशक बने। क्या है? कार्यकारी निदेशक। नाम क्या है? एम परमाशिवम। पीएनबी के। किसके? पीएनबी के। आगे देखिए बात करते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की। तो अभी कुछ दिनों पहले इसी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा दी थी। किसने? पीएनबी ने। पीएनबी ने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की थी। इसके बाद आगे देखिए वात्से नार अरेंजमेंट की अध्यक्षता। तो वात्से नार अरेंजमेंट की अध्यक्षता 1 जनवरी 2023 से किसके पास होगी? भारत के पास। किसके पास? भारत के पास। ये क्वेश्चन हमने करवाया था कल। वात्से नार अरेंजमेंट की अध्यक्षता अब कौन ग्रहण करेगा? भारत। आगे देखिए यूपीएससी की सदस्य नियुक्त हुई है। तो यूपीएससी के बाद बात करते हैं। तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के वर्तमान में हेड कौन है? तो मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी इसके हेड हैं। कौन है? मनोज सोनी। इसके बाद सदस्य नियुक्त हुए। तो सदस्य किसे नियुक्त किया गया? इसका सदस्य अभी कुछ दिन पहले नियुक्त किया गया। नाम क्या है? प्रीति सूदन। क्या नाम है? प्रीति सूदन यूपीएससी की सदस्य नियुक्त हुई। नाम क्या है? प्रीति सूदन। यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। आगे देखिए ईडी के डायरेक्टर। तो ईडी के डायरेक्टर कौन है? संजय मिश्रा। कौन है? संजय मिश्रा। नाम याद रखिएगा, संजय मिश्रा। आगे देखिए पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री
कौन बने? जॉन मैकफॉल। क्या नाम है? जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल। मैकफॉल। तो जॉन मैकफॉल बने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। देखिए आगे शुरू करते हैं। चौथा, पहला सिलहट सिलचर महोत्सव। पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022। तो ये पहला है। कौन सा है? पहला है। सिलहट सिलचर महोत्सव 2022। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और किसके किसके साथ हुआ ये? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश। किसने? भारत और बांग्लादेश ने मिलकर बराक घाटी। कहां पर? बराक घाटी, असम में। बराक घाटी पता होना चाहिए। बराक घाटी कहां पर है? बराक घाटी में। कहां पर हुआ? बराक घाटी। बराक घाटी आपको पता होनी चाहिए, असम। कहां पर है? असम। तो बराक घाटी असम में इसका महोत्सव कहां पर हुआ? भारत। किसने किया? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ सिलहट सिलचर महोत्सव। कौन सा? सिलहट सिलचर महोत्सव। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश के जो द्विपक्षीय संबंध है उनमें सुधार लाने के लिए, किसमें? भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हेतु। किसके लिए? सुधार हेतु। इसमें सुधार हेतु। तो द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हेतु किसे शुरू किया गया? भारत का पहला सिलहट सिलचर महोत्सव। पहली बार सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया? असम में। कहां पर? असम में। बराक घाटी, असम में 2022 में इसका पहली बार आयोजन हुआ। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश किसके साथ? भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के मैत्री संबंध बनाने के लिए, दोनों देशों के संबंध को सुधारने के लिए, द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए इसका आयोजन किया गया। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव। तो हमने इसको भी पढ़ाया था। अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? गोवा में। कहां? गोवा में। आगे देखिए, सुदर्शन प्रहार अभ्यास। सुदर्शन प्रहार अभ्यास 2022। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान के रेगिस्तान में। कहां? राजस्थान के रेगिस्तान में। रेगिस्तान में। तो राजस्थान के रेगिस्तान में इसका आयोजन किया गया, सुदर्शन प्रहार अभ्यास। अब देखिए, सुदर्शन प्रहार अभ्यास कौन करता है? सेना द्वारा। सेना की जो सुदर्शन प्रहार कमान है, कौन सी? सुदर्शन चक्र कमान। सेना की सुदर्शन चक्र कमान द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहां पर? रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान में। आगे देखिए, ALH MK थर्ड। ALH क्या है? इसने MK थर्ड का कमीशन हुआ है। इसने जो बनाया है ये क्या है? ALH। इसका मतलब क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ये क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। नाम याद रखिएगा, ALH मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इसने MK थर्ड का कमीशन हुआ है। किसका? MK थर्ड का कमीशन हुआ है। अब इसका कमीशन देखिए, ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK थर्ड का कमीशन हुआ कहां पर है? चेन्नई में। आपको यह याद रखना है, कहां पर? चेन्नई में हुआ। कमीशन कहां पर किया गया? मतलब नेवी में शामिल किया गया। किसमें? भारतीय नेवी में शामिल किया गया। किसको? MK थर्ड। ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, MK थर्ड, इसको शामिल किया गया। तो कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में शामिल किया गया। आगे देखिए, अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास। अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास ये किनके किनके बीच होता है आपको पता होना चाहिए। तो भारत सिंगापुर, किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। तो अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? भारत और सिंगापुर। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच में इसका हुआ। भारत और सिंगापुर के बीच में इसका अभ्यास किया गया। किसका अभ्यास? अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास। नाम क्या है? अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास। किसके किसके बीच होता है?
भारत और सिंगापुर के बीच। अगर ये पूछ दिया जाए कि कहाँ पर हुआ, तो ये महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर? देववाली। कहाँ पर? देववाली। आयोजन कहाँ पर हुआ? देववाली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आगे देखिए, 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बीज वायरस को खोजा। तो किस देश द्वारा खोजा गया? नाम क्या है? ज़ॉम्बीज वायरस। सुना होगा शायद आप लोगों ने। तो 48,500 वर्ष पुराने चट्टानों के नीचे दबा हुआ इसे खोजा गया। अब देखिए कहां पर खोजा गया? तो रूस। किसने खोजा है? रूस ने। किसने? रूस ने हाल ही में इसे खोजा है। क्या नाम है? ज़ॉम्बीज वायरस। 48,500 वर्ष पुराने वायरस को चट्टान के नीचे दबा हुआ खोजा गया है। देखिए आगे 5वां प्रश्न पढ़िएगा, क्या लिखा है? विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। तो विश्व दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया? ये देखिए, विश्व दिव्यांगजन दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है। कब? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, मनाया किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, शुरू कब से हुआ? 1992 से। कब से शुरू हुआ? 1992 से इसकी शुरुआत हुई मनाए जाने की। कब से? 1992 से। कब से? 1992 से ये मनाया जाता है। अब देखिए, दिव्यांगजन दिवस मनाया क्यों जाता है? तो दिव्यांगजन दिवस प्रत्येक वर्ष क्यों मनाया जाता है? दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान। दिव्यांगजन व्यक्तियों के प्रति करुणा, लिख लीजिएगा। दिव्यांग जन व्यक्तियों के प्रति करुणा। देखिए, जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनके प्रति करुणा का भाव एवं आत्मसम्मान। उनके आत्मसम्मान, किनके? आत्मसम्मान एवं बेहतर जीवन, उनके बेहतर जीवन को साकार करने के उद्देश्य से, एवं बेहतर जीवन को साकार करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। इसे विश्व दिव्यांगजन दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? हमने बता दिया। दिव्यांगजन व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान एवं बेहतर जीवन के उद्देश्य के लिए इसे मनाया जाता है। अब देखिए, 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 से शुरू किया गया था। कब? 1992 से शुरू किया गया था। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। किसकी? संयुक्त राष्ट्र। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटारेस। कौन है? एंटोनियो गुटारेस। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटारेस। तो एंटोनियो गुटारेस इसके हेड हैं। अब देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। तो हेड कौन है? एंटोनियो गुटारेस। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1945। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 24 अप्रैल 1945। कब? 24 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में इतना बता दिया। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। कहां पर? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटारेस। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती आज, कब? आज के दिन 3 दिसंबर।
3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। इसके बाद देखिए 23वां हॉर्नबिल महोत्सव। 23वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कब शुरू हुआ? तो 23वां हॉर्नबिल महोत्सव, पहले ये पता होना चाहिए होता कहाँ पर है। तो 23वां हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से शुरू होता है। कब? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को शुरू हुआ। कब? 1 दिसंबर को। होता कहाँ पर है? हॉर्नबिल, आपको पता होगा हॉर्नबिल नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और कब शुरू हुआ? 1 दिसंबर को शुरू किया गया। इसके बाद देखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 में इसको किसने जीता? 2022। शेखर पाठक। कौन? शेखर पाठक। देखिए शेखर पाठक जो है, इनकी एक कविता थी, किताब। शेखर पाठक बुक को दिया गया तो इनकी एक बुक होगी। तो शेखर पाठक की बुक, अब बुक किस पे आधारित थी? चिपको आंदोलन पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पर आधारित बुक। इनकी कौन सी बुक को मिला है? चिपको आंदोलन पर आधारित इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस पर मिला है। किसको? शेखर पाठक। कमला देवी नाम पढ़ लीजिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022। शेखर पाठक किसके लिए? चिपको आंदोलन पर आधारित इन्होंने एक बुक लिखी थी। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्न आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए SSC GD, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस एवं KVS PRT की वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। KVS PRT की वैकेंसी आ चुकी है। 5 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। जिसके फॉर्म पढ़ सकते हैं, फॉर्म अपना 5 दिसंबर के बाद जल्द से जल्द डाल लें। धन्यवाद। जय हिंद।